चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो है शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में डिस्कस किया था। शॉर्टेस्ट टाइम के मैंने बताया था शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कि स्विमर को सीधा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऐसे तैरना पड़ेगा, इस तरफ परपेंडिकुलर टू द फ्लो। फ्लो ये है, फ्लो से राइट एंगल पे यू स्पीड है, कभी भी यहाँ नहीं पहुँचेगा, बी पॉइंट पे आकर के यहाँ पहुँचेगा बी डैश पे, और इसको टाइम लगेगा डी बाई वी, ठीक। और थीटा कितना, एंगल थीटा इक्वल टू 0, या फ्लो से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, ये इतना थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तैरना शुरू करेगा, यहाँ जाकर पहुँचेगा। ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर बी बी डैश, रिवर की स्पीड इंटू ये डी बाई वी, ये टी मिनिमम है, ये इतना निकल करके आ जाएगा बी बी डैश यू इंटू डी बाई वी। ये शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, ये ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर आ गया, ये शॉर्टेस्ट टाइम आ गया, ये इतने एंगल पे तैरना शुरू करेगा। टाइम शॉर्टेस्ट होगा, पाथ लॉन्गेस्ट होगा, ठीक। अब अगर मान लो शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर इसको जाना है तो इससे छोटा पाथ हो नहीं सकता, ए से बी सबसे स्मॉलेस्ट पाथ ये, ठीक। अब इसकी मजबूरी है इस तरफ चलेगा वी स्पीड से थीटा एंगल पर, तब यहाँ पर इसका वी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, वी साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ से एंगल लेते हैं तो यहाँ से वी साइन थीटा, और ये वी साइन थीटा, इसका एक वेलोसिटी इधर है और रिवर की वेलोसिटी ये यू इधर यहाँ पर ये, तो वी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यू के बराबर, ये इतना निकल कर जाएगा वी साइन थीटा इक्वल टू यू। कितने एंगल पर तैरना शुरू करें कि शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच जाए, यानी ए से बी यहाँ पर है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचना शॉर्टेस्ट पाथ होता है, या राइट अक्रॉस रिवर को क्रॉस करना शॉर्टेस्ट पाथ होगा। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यू बाई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर ये एंगल यहाँ से दिया जाए, मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे यहाँ पर, ये अगर थीटा इधर से ले लिया जाए तो वी को रिजॉल्व कर देंगे, वी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और वी साइन थीटा इस तरफ ये इतना आ जाएगा, तो ये यू इधर रहेगा, यहाँ पर वी कॉस थीटा इक्वल टू यू, ये बैलेंस करेगा, तो कितने एंगल पे आएगा कॉस थीटा बराबर यू बाई वी। लेकिन ये एंगल यहाँ से लिया जाएगा फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। तो जब भी आपसे पूछेगा तो एंगल फ्लो के डायरेक्शन से दिया जाता है, फ्लो के डायरेक्शन से। तो फ्लो के डायरेक्शन जैसे थीटा इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स यू अपॉन वी आ गया, तो फ्लो के डायरेक्शन से कितना, ये थीटा हमने यहाँ पे लिया था ना यहाँ से, तो फ्लो के डायरेक्शन से ये इतना हो जाएगा, तो इसमें 90 ऐड कर देंगे, 90 प्लस थीटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक। टाइम कहीं से भी निकालिए डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ यू रिवर की स्पीड और वी स्विमर की, शिप की, मैरीन की, जो भी लीजिए वो। तो अब देखिए ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, क्योंकि अभी अपने को रिवर क्रॉस करना है। अब रिवर को क्रॉस करना है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टाइप की प्रॉब्लम नहीं है ये, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम टाइप की प्रॉब्लम। देखिए मान लेते हैं स्टिल वाटर, स्विमिंग पूल, चाहे स्विमिंग पूल लिख दिए या इन स्टिल वाटर, ठीक। इन स्टिल वाटर, ठीक, ठीक। ये ऐसे मान लेते हैं इन अ स्विमिंग पूल, इन अ स्विमिंग पूल, विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल, विड्थ ऑफ in a swimming width of swimming pool is D, या 20 मीटर लिख दो, 20 मीटर। A swimmer starts swimming, a swimmer starts swimming to reach other point, ठीक। find time, find time। अच्छा देखिए, ये स्विमर, ये मान लो ये ऐसे स्विमिंग पूल बना दिया गया, इसकी ये चौड़ाई दे रखा है 20 मीटर मैंने ये रखा है। अब स्विमिंग पूल, अब ये कहीं भी जाए, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही चले,
देखिए ये स्टिल वाटर है, ये स्विमिंग पूल में ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आपको सिर्फ डी चाहिए डिस्टेंस, और जो स्पीड है डायरेक्ट टाइम बराबर डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये ऐसे चलेगा v स्पीड से, इसको क्रॉस करना है, स्पीड कितना दे रखा है, ठीक, इसमें इसके स्पीड ने देखा। इन स्विमिंग पूल विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर, स्विमर स्टार्ट स्विमिंग टू रीच इतना अदर, टू रीच अदर पॉइंट, टू रीच अदर पॉइंट यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्पीड निकालना है, ये निकालना है, ये स्पीड ऑफ स्विमर। देखिए स्पीड ऑफ स्विमर मतलब वो स्टिल वाटर में कितना तैर सकता है। स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर कितना आ जाएगा, ये मान लेते हैं कितना है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक। तो अब इसकी स्पीड जो दे रखा है, ये स्टिल वाटर मतलब अगर वाटर रुका हो, जैसे ये हो, इसमें वाटर ये रुका रहेगा ना, ये तो चारों तरफ से दीवार बनी होगी, स्विमिंग पूल है, तो ये पानी तो चल नहीं रहा होगा, ये रिवर तो है नहीं, ये पानी ठहरा है, इसकी अपनी खुद की स्पीड नहीं है। अब स्विमर अपना जिस स्पीड से चलेगा उस स्पीड से पहुंच जाए, चाहे ऐसे जाए चाहे इधर जाए। तो अब यहाँ कह टाइम कितना होगा, कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। तो जो डिस्टेंस इसमें ना डाउन स्ट्रीम रहेगा ना अप स्ट्रीम रहेगा, हमेशा स्विमर की, स्टीमर की, बोट की, शिप की जो स्पीड दी रहती है इन जनरल वो विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर ही दिया जाता है, चाहे लिखा जाए या लिखा, बोलेगा कि जो है स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में, यानी खाली पानी हो, ठहरा हुआ पानी हो, पानी को कोई रेजिस्टेंस या पानी को कोई फ्रिक्शन उसके ऊपर न लग रहा हो, तो वो इस स्पीड से, पानी को कोई अपना बहाव न हो तो ये इस स्पीड से चल सकता है। यहाँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर, स्पीड दे रखा है 10, तो ये कितना आएगा, 2 सेकंड लगेगा। सब मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में तो 2 सेकंड आ जाएगा, ये इतना टाइम आ गया, ठीक है। ये स्टिल वाटर मैंने आपको बता दिया क्रॉस करने के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, उसको देखिए। देखिए मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं कि विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर ये रखा है 40 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर इज 20 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। एट व्हाट टाइम, at what time swimmer crosses river, swimmer crosses river in shortest time, in shortest time, कितने देर में वो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर लेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में कितने देर में क्रॉस कर लेगा। विड्थ ऑफ रिवर 40 मीटर, स्पीड ऑफ स्विमर इतना। एट व्हाट टाइम स्विमर क्रॉसेस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए आप सीधा सीधा शॉर्टेस्ट टाइम दे रखा है, मैंने आपको बताया अगर कहीं पर शॉर्टेस्ट टाइम नहीं दिया रहेगा तो शॉर्टेस्ट टाइम की पहचान होती है स्विमर स्टार्ट स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो। अगर परपेंडिकुलर टू द फ्लो लिखा रहेगा इसका मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर विड्थ कितना दे रखा है 40 मीटर, वेग कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, ये इतना दे रखा है स्पीड। तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना होता है, टी मिनिमम जो होता है d/v होता है, तो 40/10 यानी कितना लगेगा इसको 4 सेकंड लग जाएगा, ठीक। ये 4 सेकंड लग गया, ये इतना आ गया, ये आ गया। इसके बाद जो है मान लेते हैं अगर इसी प्रॉब्लम में कहा जाता, अगर इसी प्रॉब्लम में कहा जाता, चलिए तो शॉर्टेस्ट टाइम निकाल दिए, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं।
अब देखिए मान लेते हैं स्पीड, ये विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर 20 मीटर, फ्लो ऑफ वाटर करंट इज 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, एंड स्पीड ऑफ स्विमर इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर पर सेकंड देखा है। फाइंड टाइम ऑफ स्विमर टू क्रॉस रिवर, राइट अक्रॉस नंबर 1, और बोल देगा इन शॉर्टेस्ट पाथ, फाइंड टाइम ऑफ स्विमर टू क्रॉस रिवर इन राइट अक्रॉस, और क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो मैंने आपको बताया चाहे राइट क्रॉस करना हो, या जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचना हो, या शॉर्टेस्ट पाथ में, तो टी इक्वल टू इसमें आता है d अपॉन √v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। d कितना दे रखा है 20 मीटर, और ये v स्पीड ऑफ स्विमर 5, स्पीड ऑफ रिवर 3, ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 अपॉन √16, ये हो जाएगा 20 अपॉन 4, यानी कितना लग गया 5 सेकंड लग गया। ये 5 सेकंड लग गया। ठीक, अब इसके बाद जो है आपको एक दूसरी प्रॉब्लम देता है जिसमें एंगल वगैरह सब निकालना। ये देखिए width of river 4 किलोमीटर। ठीक, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो या रिवर जो भी दे रहेगा 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड नंबर 1, at what angle swimmer should be swim at what angle swimmer should be swim to cross river in shortest time. Also calculate time, shortest time. Second, at what angle swimmer should swim so that he crosses a river in shortest path. Also calculate time. यानी शॉर्टेस्ट पाथ में कितना टाइम लगेगा। थर्ड प्रॉब्लम, इफ swimmer
goes 2 kilometer in downstream, then back 2 kilometer in upstream. Find time. इसको 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने और आने में कितना टाइम लगेगा? 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगेगा? 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आने में टाइम कितना लगेगा? ठीक। विड्थ ऑफ रिवर 4 किलोमीटर, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो 2 किलोमीटर, यानी रिवर की स्पीड दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, स्विमर की स्पीड दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो शॉर्टेस्ट टाइम निकालना और कितने एंगल पर तैरना चाहिए पहले से। दूसरे केस में निकालना शॉर्टेस्ट कितने एंगल पर तैरेगा, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करेगा और टाइम निकालना है। तीसरे में कह रहा है, ये पुराने केस पे चले जाइए, ये इससे क्रॉसिंग्स नहीं है, कह रहा है 2 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जाए और फिर 2 किलोमीटर वापस आ जाए अप स्ट्रीम में, तो आने और जाने का टाइम कितना लगेगा। ठीक, तो ये देखिए बनाते हैं, निकालते हैं इसको। जो जो डेटा गिवन है पहले डेटा लिख लीजिए। फिजिक्स को समझने के लिए पहले डेटा जरूर लिख लीजिए, जो जो डेटा दिया हो सके तो फिगर बनाओ। फिगर बन जाती है तो चीजें समझने में और आसान हो जाती है, और क्या दिया है क्या निकालना है इस पे फिर आपका दिमाग चलने लगता है। और अगर लिखोगे नहीं तो दिमाग चलना शुरू नहीं करता। तो देखिए ये कह रहा है कि विड्थ रिवर की दे रखा है, ये विड्थ 4 किलोमीटर दे रखा है विड्थ रिवर की, स्पीड दे रखा है रिवर की 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। यहाँ पर स्विमर कहीं पर है इस पॉइंट पर, स्पीड ऑफ स्विमर दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी दे रखा है। ठीक, पहला केस कह रहा है, पहला केस कितने एंगल पर तैरना शुरू करें जिससे कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर जाए। तो आपको बताया परपेंडिकुलर टू द फ्लो, सीधा ऐसे तैरे, ऐसे तैरना शुरू करें, सीधा पहुंचेगा नहीं, तैरना शुरू करें, यानी थीटा इक्वल टू 90 फ्रॉम फ्लो से ये आ गया। कितना टाइम लगेगा? टी बराबर होता है डी बाई डी 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 1 आवर आ जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर पर ये पहला आ गया। दूसरे नंबर कह रहा है कितने एंगल पर तैरना शुरू करें जिससे कि शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कर जाए। अब शॉर्टेस्ट पाथ में लाने के लिए यानी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे इसको पहुंचना है, ये भी इतना आ जाएगा, मान लेते हैं थीटा के लिए, तो इसका v sin थीटा इधर आ जाएगा, v sin थीटा, ये u इधर हो जाएगा, तो ये इधर की तरफ आएगा v cos थीटा। तो हमको अभी मतलब है v sin कितने एंगल पर तैरना शुरू करें। जब भी एंगल निकालना हो तो v sin थीटा बराबर u कर दीजिए, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? u अपान v, u दे रखा है 2, v दे रखा है 4, ये कितना आ जाएगा? 1 अपान 2, ये आ गया sin थीटा इक्वल टू 1 अपान 2। साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 अपान 2 होती है? 30 डिग्री की। ये 30 डिग्री यहाँ से है नॉर्मल से, हमको एंगल कहाँ बताना होगा? यहाँ फ्लो से बताना होगा, ये इतना पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 इसमें ले जाकर ऐड कर दिए, ये इतना 90 है, ये थीटा ये इतना, तो फ्रॉम फ्लो से जो हो जाएगा ये 90 प्लस 30 यानी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। टाइम कितना लगेगा? शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम का फार्मूला होता है d इक्वल टू v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। d 4 दे रखा है, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये इतना आएगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा 4 अपान रूट 12 आ जाएगा। इसको लिखा जाता है 4 अपान 4 इंटू 3, ये 2 आ जाएगा बाहर, यानी कितना आ जाएगा? 2 अपान रूट 3 और ये इतना आ जाएगा। ये टाइम आ गया। टाइम के बाद जो है थर्ड नंबर पर अभी कह रहा है अगर 2 किलोमीटर ऐसे रिवर है, 2 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जाए यहाँ से आता है ए से बी तक, ये 2 किलोमीटर दे रखा है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक, फिर 2 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम में वापस आ रहा है, पहले इधर की तरफ जाना फिर इधर की तरफ वापस आना, तो जाना जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, आपको होता है, तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा v प्लस u, फिर वापस आएगा उतना डिस्टेंस d अपॉन v माइनस u,
t स्क्वायर हो जाएगा ये 2 किलोमीटर अपॉन 2 प्लस ये 2 किलोमीटर अपॉन 2 प्लस 4 ये रहेगा प्लस 2 किलोमीटर अपॉन 4 माइनस 2 ये इतना रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 अपॉन 6 हो जाएगा प्लस 1, ये 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी टाइम कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3 और ये इतना आ जाएगा 4 अपॉन 3 और ये इतना आ गया। ये आपको मैंने एक टाइम ये टाइम निकालना बता दिया, इस तरह इसमें टाइम भी बता दिया, एंगल बता दिया, शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए अब आपको एक गोल्डन प्रॉब्लम देता है, एक आपको गोल्डन प्रॉब्लम, आपको गोल्डन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक रहेगी, प्रॉब्लम एक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना मैंने बता रखा है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया, परपेंडिकुलर टू द फ्लो, शॉर्टेस्ट टाइम डी बाई वी, और क्या बताया, ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर यू इनटू डी बाई वी, ये कॉन्सेप्ट बताया शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या बता रखा है कि ये राइट अक्रॉस सीधा ए से बी अपोजिट पॉइंट पहुंचेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है टाइम कितना निकल गया, डी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट एक ही प्रॉब्लम में लग जाएगा। तो देखिए, तो मैं प्रॉब्लम एक लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम एक ही लाइन की है लेकिन स्टोरी थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो स्टोरी भी मत जाइए, समझने की कोशिश करिए, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है साइमल्टेनियस मोशन का मतलब होता है दो चीजें एक साथ एक ही टाइम पर चलना शुरू और चलती रहे, एक ही टाइम पर जाकर क्रॉस करें, उनके बीच में चलने की डायरेक्शन कुछ और हो सकती है, धीरे तेज किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग टाइम उनका, स्टार्टिंग एंड क्रॉसिंग टाइम वो उनका बराबर होता है दोनों का। तो उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, मान लेते हैं 2 स्विमर, 2 स्विमर्स। प्रॉब्लम देखिए लंबी है, मैं पहले बताता हूँ, लेकिन होगी एक लाइन में, तो प्रॉब्लम देख के मत घबराइएगा। 2 स्विमर्स राजू एंड काजू स्टार्ट्स स्विमिंग from point A simultaneously, एक साथ ही तैरना शुरू करते हैं, reaches just opposite point B साइमल्टेनियसली, और एक साथ पहुंचते भी हैं, एक साथ तैरना शुरू करते हैं पानी के अंदर और एक साथ ही जाकर के ए पॉइंट से एक साथ ही जाके पहुंचते हैं बी पॉइंट पर। ए और बी आपस में आमने सामने हैं, यानी अपोजिट है। 2 स्विमर्स राजू एंड काजू स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए साइमल्टेनियसली, रीचेस जस्ट अपोजिट पॉइंट बी साइमल्टेनियसली। अब देखिए, राजू क्रॉसेज रिवर right across, ये राइट अक्रॉस क्रॉस करता है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करता है। while काजू starts swimming perpendicular to the flow, perpendicular to the flow के परपेंडिकुलर चलता है, perpendicular to the flow, काजू स्टार्ट स्विमिंग perpendicular to the flow, reaches other than B point। अब परपेंडिकुलर चलेगा तो B पे तो पहुंचेगा नहीं, और परपेंडिकुलर मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में, तो शॉर्टेस्ट टाइम में कभी भी अपोजिट पॉइंट नहीं पहुंचता। perpendicular to the flow reaches other than B, other than point B, then starts walking to get point to शॉर्टेस्ट टाइम पे से ना जल्दी पहुंच गया होगा, और अभी राजू पहुंचा नहीं होगा, तो ये क्या पहुंचना दोनों बी पॉइंट पे है। then starts walking to get
पॉइंट बी। अब दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं, ठीक। तो अपने निकालना क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ रिवर, फाइंड स्पीड ऑफ नहीं फाइंड स्पीड ऑफ हिज वॉकिंग, किस स्पीड से ये पैदल चला या दौड़ गया, फाइंड स्पीड ऑफ हिज वॉकिंग। नंबर 1, स्पीड ऑफ रिवर दे रखा है, स्पीड ऑफ रिवर ये गिवन 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्विमर दे रखा है, स्पीड ऑफ ईच स्विमर ये दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है नहीं स्पीड ऑफ स्विमर दे रखा है ईच स्विमर 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। स्पीड ऑफ स्विमर देखिए, स्पीड ऑफ रिवर दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्विमर दे रखा है दोनों स्विमर के, राजू और काजू दोनों के 2.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक। राजू कह रहा है राइट क्रॉस कर रहा है, काजू कह रहा है परपेंडिकुलर टू द फ्लो चलेगा। परपेंडिकुलर टू द फ्लो मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में वो जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच, लेकिन दोनों ए पॉइंट से एक साथ चलना शुरू करते हैं और बी पॉइंट पे एक साथ ही पहुंचते हैं। तो काजू जल्दी पहुंच गया, अब उसको बी पॉइंट पे पहुंचना था तो वहां से पैदल भागते हुए पहुंच गया, तो दोनों एक साथ बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो कह रहा है कि वो पैदल किस स्पीड से चला। देखिए सवाल को बहुत बारीकी से समझिए, तो सवाल आपको एक लाइन में समझ में आ जाए, एक लाइन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो डेटा गिवन है वो पहले लिख लीजिए और उसके बाद जो है फिर सोचिए क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, फिर फार्मूला अप्लाई करने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए यहाँ डायग्राम इसका ये रिवर है, ठीक। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये यू स्पीड, इसकी स्पीड भी दे रखा है ना 2 किलोमीटर पर आवर। और यहां से इस जगह से दोनों स्विमर चलना शुरू करते हैं, इस जगह से दोनों स्विमर चलना शुरू करते हैं इस पॉइंट से, ठीक। यहां पर इस जगह से यहां से दोनों स्विमर चलना स्टार्ट करते हैं, ये यू दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। पहला स्विमर काजू कह रहा है राइट क्रॉस करता है, राइट क्रॉस मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। दोनों एक साथ, ये ध्यान रखना इस प्रॉब्लम में मेन क्लू क्या है, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक साथ ए पॉइंट से, और एक साथ ही बी पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक साथ ही बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। यानी जितना देर ये पानी रहा होगा, जितना देर ये चला उतने देर ये चला, यानी दोनों क्या बराबर हो जाएगा, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक साथ ही जाकर के बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, एक साथ ही जाकर के बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो दोनों क्या बराबर हो गया, दोनों के बराबर क्या हो गया, टाइम बराबर हो गया। तो यानी टाइम ऑफ राजू ये इक्वल हो जाएगा टाइम ऑफ काजू, करेक्ट। राजू कह रहा है कि राइट क्रॉस करता है, यानी यहां से चलना शुरू करेगा तो यहां पहुंचना है, इसका मतलब इसकी मजबूरी है, ये ऐसे चलेगा रिवर, इसको यहां खींच के लाएगा इस तरफ v स्पीड से किसी न किसी एंगल पे चलेगा। तो इसको यहां से राजू को जो टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में कितना लगेगा, ये कौन सा केस हो जाएगा, अगर डायरेक्ट बी पहुंचेगा तो राइट क्रॉस शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम कितना लगता है d/√v² - u²। यहाँ d लिख दो, ये d ये इतना डिस्टेंस है, रिवर की कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होगी, ये d आ गया, ये आ गया टाइम ऑफ काजू। अब काजू कह रहा है कि सीधा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ये सीधा ऐसे चलता है इधर, अब यहाँ चलेगा तो रिवर इसको धक्का मारेगी, धक्का मारते मारते यहाँ कहीं लाके ये b' पे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यानी सीधा इसका डिस्प्लेसमेंट ये था। अब यहाँ से ये पैदल भाग के चलता है, ये अब ये ऐसे चलेगा इधर, ये परपेंडिकुलर टू द फ्लो हो गया, तो जल्दी पहुंचेगा ना वहां पर, जल्दी पहुंच गया। ये अभी पहुंचा नहीं यहाँ पर, ये जल्दी पहुंच गया, शॉर्टेस्ट टाइम का केस हो गया। अब जल्दी पहुंच गया था, हाँ मान लेते हैं ये इसको पहुंचना था बी पॉइंट पे, पहुंच गया बी' पे, यहाँ से पैदल भागते हुए आ रहा है, पैदल भाग करके अगर बी पॉइंट पहुंच जाएगा, ठीक। तो
अब क्या काम, यही पैदल भागने की स्पीड निकालनी है। ये यहाँ से चल करके जब पानी से बाहर निकलेगा तो काजू जो है वहां से पैदल भाग करके इस बी पॉइंट पहुंचे, दोनों एक साथ ही बी पॉइंट पहुंच गए। तो अब काजू जब इसको क्रॉस करेगा बी डैश पहुंचेगा तो शॉर्टेस्ट टाइम का केस होगा। शॉर्टेस्ट टाइम में जो इसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा डी अपॉन बी। फिर उसके बाद ये यहाँ से पैदल भाग करके आएगा, ये इतना टाइम और चाहिए, ये टाइम और क्रॉस करने का टाइम दोनों ऐड कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इतना टाइम कितना हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर, ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर मैंने आपको बताया था बी बी डैश बराबर हो जाएगा रिवर की स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगेगा डी बाई, तो ये आ जाएगा, ये इतना डिस्टेंस आ जाएगी बी बी डैश डिस्टेंस आ जाएगी। यानी हमको यहां देखिए आपको टाइम राजू का टाइम हो जाएगा डी अपॉन ये शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम, काजू का टाइम पहले यहां से यहां तक पहुंचेगा शॉर्टेस्ट टाइम ये आ जाएगा डी अपॉन बी क्रॉस करने, फिर वहां से पैदल भागने का ये वाला टाइम, ये टाइम और ये टाइम मिल करके इसके अकेले बराबर होगा। तो ये टाइम तो निकल के आएगा डी बाई बी। अब ये टाइम और निकालना होगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है स्पीड वी नॉट। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट टाइम के कॉन्सेप्ट से निकालो, ये डिस्टेंस कितना बताया था बी बी डैश यू इनटू डी बाई बी। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा u इनटू डी अपॉन बी अपॉन ये हो जाएगा ये टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो जाएगा ये इतना टाइम, ये t बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला टाइम अगर निकालेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा बी बी डैश अपॉन स्पीड। तो बी बी डैश कितना u इनटू डी अपॉन बी नॉट, वही मैंने लिख दिया वो। ठीक, तो देखिए d से d ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये हो गई प्रॉब्लम, दोनों बराबर कर दिया, सारा कुछ दिया हुआ है 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1 अपॉन बी प्लस यू अपॉन वी इनटू वी नॉट। ये इसमें हमको वी नॉट कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा जो दे रखा है ये स्पीड ऑफ स्विमर 2.5 होल स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ रिवर 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2.5 प्लस 2 अपॉन 2.5 इनटू वी नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 3 किलो, अब एक ही अननोन है 3 किलोमीटर पर आवर, ये इतना आ गया वी नॉट निकल जाएगा। तो देखिए ये ऐसे है, तो ये प्रॉब्लम बहुत लंबी लेकिन सॉल्व कितने में हो रही है, एक लाइन में सॉल्व हो रही है। ये अगर ये टाइम लिख दिए, ये टाइम लिख दिया और ये टाइम डी डी कैंसिल हो गए तो कैंसिल हो गए, बस ये हो गया। इसको कैंसिल करना बाकी मैथ से काम है, फिर इसका काम खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब ये भी कंप्लीट हुआ, हमको तो टाइम लिखना था, तो टाइम लिख दिया डी डी कैंसिल, ये आ गया जो बच रहा है। अब इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं ना, वहां के फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं, मैथ्स लगा रहे हैं, डी डी कंप्लीट जो आ रहा है इसमें वैल्यूज रख दिया, सॉल्व कर लिया। ठीक, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद अगली क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट होगी। ठीक, आज बस इतना है।